जिंदाबाद, राम गोविंद प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर संविधान सचिव देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद प्रजापति समाज से पहले सांसद बने थे। आज के दौर में प्रजापति समाज से कोई सांसद नहीं है, जिसकी लड़ाई प्रजापति समाज लड़ रहा है। प्रजापति समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रत्नप्पा जी का जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी शामिल हुए और आपको बता दें कि इसमें कई छोटे छोटे पार्टी के नेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अजगरा विधानसभा के खारी गांव में प्रजापति समाज के लोगों ने एक होकर लोकसभा चुनाव में प्रजापति समाज से लोकसभा उम्मीदवार के लिए राम गोविंद प्रजापति को खूब सराहा। राम गोविंद प्रजापति भावी प्रत्याशी लोकसभा चंदौली से हैं। आपको बता दें कि राम गोपाल प्रजापति चुनाव लड़ने के लिए विगत 5 सालों से क्षेत्र में अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राम गोविंद प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे, कश्यप जिंदाबाद, अमर रहे। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आज रत्नप्पा कुम्हार को लेकर आज किस तरीके से प्रजापति समाज किस तरीके से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज रत्नप्पा कुम्हार को लेकर जिस तरीके से उन्होंने संविधान में अपनी भूमिका निभाई थी और आज के समय में जिस तरीके से दर की ठोकर प्रजापति समाज खा रहा है और तमाम ये प्रजापति समाज के लोग हैं और इनसे जान लेते हैं क्या कुछ है। ये बताइए, जिस तरीके से आज जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज उनके किस तरीके से याद कर रहे हैं आप? दरअसल हम लोग उनको जैसे लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं, हम लोग उसी मुहिम में लगे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट थे और ये उसमें सचिव थे। एक तो हाईलाइट हो गया, चरम अर्श से एकदम फर्श से अर्श पर चला गया, लेकिन एक हमारे समाज का बेटा जो अभी रसातल में लोग उसको इतिहासकार उनको दबा कर रखा हुआ है, हम लोग उनको उभार कर ऊंचाई पर लाना चाहते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से राजनीति में उनका बहुत अच्छा कदम रहा, लेकिन अब के समय में देखा जा रहा है तो सांसद और विधायक प्रजापति बहुत कम देखने को मिलते हैं। सांसद कम देखने को ना भैया, सतत उनके बाद कोई सांसद हुआ ही नहीं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। जितनी सरकारें आई हमारे समाज को निगलेक्ट करते चले गए और हमारा ये समाज प्रजापति भोला भाला समाज उनको वोट देता रहा, हर समय वोट देता रहा। उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार बनाई यही प्रजापति समाज, 4 बार बहुजन की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनाने के तैयारी में, लेकिन तीसरी बार संभव है नहीं, हम बनने नहीं देंगे। अच्छा, आप इस तरीके डंके के चोट पे कह रहे हैं कि बनने नहीं देंगे, लेकिन ये तो भोले भाले जनता, जब आप तो उस समय तो रहेंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोग कहते हैं कि थोड़ा सा चंद पैसा खर्च करें और इनसे ले लूँ। वास्तव में ये बात तो आज की नहीं है। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर निकले, बहुत मुस्कुरा रहे थे कि मैंने तो इतिहास में ताबूत ठोक दिया, कभी खुलने वाला नहीं है। उसी जगह जेपी कृपलानी ने कहा, क्यों भीम हंस रहे हो, ये तुम्हारे लोग बिकाऊ हैं, हमारे पास इतना धन दौलत हमें खरीद लेंगे और सरकार बना लेंगे, यही नीति चल रही है। लेकिन नहीं, हम भी मानवर कांसी राम की तरह गाँव जगाने काम कर रहे हैं कि यह वोट नहीं है, तेरे बेटे का भविष्य है, इसे तेरा बेटा बेटी डॉक्टर मास्टर कलेक्टर इंजीनियर बनने का काम करेंगे। अगर जिस दिन तुम्हारा सांसद विधायक बनने लगा उस दिन तेरा भला होगा, नहीं तो कभी भला नहीं हो पाएगा। आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे जिस तरीके से, लेकिन लोकसभा चुनाव को भी लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी संपूर्ण रूप से है। अगर कोई चाहे पक्ष का जो पार्टी है प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार, अगर वो टिकट देती सांसदी का तो उससे लड़ा जाएगा। विपक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी हैं, अगर वो भी देते हैं तो उनके साथ लड़ा जाएगा। अगर दोनों नहीं देते हैं तो हम निर्दल के रूप में लड़ेंगे और 1.5 से 2 लाख वोट लेने का काम करेंगे। इस तरीके से आपके समाज को लेकर उत्थान के लिए लगातार अब लड़ाई लड़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये समाज आपके साथ पीछे खड़े रहेंगे? पीछे निश्चित तौर पर खड़ा रहेगा, इनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। कोई मानवर कांसी राम नहीं आने वाला, दोबारा कोई राम गोविंद नहीं आने वाला जिससे हमारे समाज का भला हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं समाज के लोग, हमारी बात सुनकर देख लीजिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं लोग, इसीलिए आए हैं कि नहीं, राम गोविंद जी की लड़ाई सही है, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ देंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दौरा होता रहता है और इस तरीके से सबको तमाम तरह की योजनाओं से इनको सीधे तौर पे लाभ देते हैं,
हो सकता है कुछ लाभ दे दें प्रधानमंत्री, फिर आपको ये लोग भूल जाए। लाभ तो हमको चाहिए लोकसभा और विधानसभा, उसके अलावा कोई लाभ नहीं चाहिए हमें। अपने पार्टी का बूथ अध्यक्ष बना दे, लेकिन हमें विधानसभा और लोकसभा चाहिए। हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत उनका नहीं चाहिए। हमें विधानसभा जहां से कानून बनता है, लोकसभा जहां से कानून बनता है, वहां कुम्हार का बेटा दहाड़ना चाहिए। इसके अलावा बर्दाश्त नहीं हम लोगों को है। अच्छा, इस तरीके से आप दहाड़ रहे हैं, लगातार दहाड़, यहाँ से लेकर आप चंदौली तक दहाड़ रहे हैं, लेकिन इस जो महेंद्र नाथ पांडे की जो सीट पे बहुत बड़ी चुनौती है आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ाएगी आपको? हमें तो पूर्णतः लगता है अगर वो अपने सबका साथ सबका विकास का फार्मूला देखेंगे तो निश्चित प्रजापति का चेहरा इस बार बनाएंगे, अन्यथा वो इस बार हारेंगे चंदौली। क्या पूरा 26 लोकसभा में उनको हराने का काम करेंगे हम। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ में है, तो कैसे चुनाव आप कह रहे हैं कि हारेंगे? अभी तो घोषी का मामला आया है, राजभर जी लगे थे, 26 मंत्री लगे थे, सीएम लगे थे, इनके डिप्टी सीएम लगे थे, क्या कर लिए? हार तो गए चुनाव। तो ऐसी हारेंगे। जनता जब मूड बनाती है तो बड़े बड़े लोग को उखाड़ के फेंक देती है। ठीक है, तो जिस तरीके से आज देखिए किस तरीके से एकदम ये उल्लास में है और राजनीति को लेकर सियासत अब गर्म भी है। जिस तरीके से आज ये लोग उल्लास के साथ यहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।